हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का गणित और आज हम प्रश्नावली 5.1 हल करेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ठीक है, यदि आप कक्षा 8 में हैं तो हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं जिसपे हमने वर्ग कैसे निकालने और उनके गुणधर्म बताए हुए हैं। तो इसमें क्या करना है, किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग निकालते हैं और संख्या बहुत बड़ी है तो हम उसका इकाई का अंक बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी संख्या का हमें वर्ग निकालना है उसके इकाई के अंक का वर्ग करते हैं। ये इकाई का अंक है, इसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, तो जो संख्या है उसका इकाई का अंक भी 1 ही होगा। उसी प्रकार से 272 है, इसमें हमें इकाई का अंक पता करना है, तो इसका जो अंतिम अंक है उसका वर्ग करेंगे, वो आएगा 4। तो यहाँ इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। इसी प्रकार से 799 में हमें इकाई का अंक पता करना है, तो जो संख्या का इकाई का अंक है उसका वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 81। तो यहाँ इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8। जो यहाँ पर इकाई का अंक होगा वही संख्या का इकाई का अंक होगा। यहाँ पर 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 9। यहाँ पर 4 है तो 4 चौक 16, यहाँ 7 है, 7 सत्ते 49, तो कितना आएगा, 9। ये है 52,698। तो इसमें हमें वर्ग संख्या का इकाई का अंक बताना है, तो हम इसके संख्या के इकाई के अंक का वर्ग निकालेंगे, 8 अट्ठे 64। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक आ रहा है वही इस संख्या का भी इकाई का अंक होगा। अब ये दो संख्याएं बची हुई हैं, 12,796 और 55,555। इसका इकाई का अंक आपको बताना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण बताइए। हमने अभी पढ़ा है कि यदि कोई संख्या 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होती है तो क्या होगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखो 7 पर समाप्त हो रही है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये 3 पर समाप्त हो रही है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये 8 पर समाप्त हो रही है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और ये 2 पर समाप्त हो रही है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, एक चीज हमने और पढ़ी थी, वो क्या थी, यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या विषम है, क्या है, विषम है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 है, तो ये विषम है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर कितने जीरो हैं, 3 है, ये भी विषम है। यहाँ पर 1 है तो ये भी विषम है। ठीक है, तो ये कारण हो गया हमारा, क्योंकि अंतिम अंक इनके 2, 3, 7 और 8 हैं, या फिर विषम जीरो हैं, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, जिस वर्ग का अंतिम अंक विषम होगा, जिस वर्ग का अंतिम अंक विषम होगा वह क्या होगी, विषम संख्या होगा वह विषम संख्या होगी।
ठीक है। जैसे 431 है, 431 है, तो हमें इसका 431 का वर्ग नहीं निकालना है, इसके अंतिम अंक का वर्ग करेंगे। एक का वर्ग कितना होगा? एक। तो ये क्या है? विषम है, तो ये भी क्या होगा? ये विषम होगा। 2826 है, हमें ये पता करना है कि इस संख्या का वर्ग विषम होगा या सम होगा। तो इकाई का अंक का हम वर्ग कर लेंगे, कितना आएगा? 6 छंग 36। तो इसका वर्ग का अंतिम अंक क्या होगा? 6। 6 क्या है? 6 क्या है? सम है, तो ये विषम नहीं होगा। ऐसे ही हमारा 7779 है, तो इसके इकाई के अंक का हम क्या करेंगे? वर्ग। कितना आएगा? 81। इस संख्या में इकाई, इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा? 1। 1 क्या है? विषम, तो इसका विषम होगा। इसी प्रकार से 4 है, तो 4 यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो इस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? 4 चौक 16। 6 होगा। 6 क्या है? एक सम संख्या है, तो इसका वर्ग विषम नहीं होगा। 431, 7779 और 431 और 7779 का वर्ग ही विषम होगा और बाकी संख्याओं का वर्ग विषम नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हमारा कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, और हमें पता करना है कि इसका वर्ग विषम होगा या नहीं होगा, तो कैसे करेंगे? अंतिम अंक का वर्ग करके देखेंगे, और अगर अंतिम अंक का वर्ग करने पर इकाई का अंक सम आता है तो वर्ग सम होगा, और विषम आता है तो विषम होगा। तो इसको बताना है ये सम होगा या विषम होगा और आंसर देना है, ठीक। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है हमारा, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। देखो 11 है तो बीच में 2 लिखा और इधर उधर 1। 101 है तो 2 लिखा और जितने जीरो हैं उतने जीरो लगाए और इधर उधर 1। यहाँ पर देखो सेंटर में 2 है और लेफ्ट राइट में 1 है, बीच में कितने जीरो है? 2 और 2 4। तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे? 4। और इधर भी कितने जीरो आ जाएंगे? 4। यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है बीच में सेंटर में 2 आएगा और इधर उधर 1 आएगा, और जितने जीरो हैं 1 2 4 जीरो, 6 जीरो हैं, तो बीच में कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये एक पैटर्न है जिसको हमें ध्यान देना है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है? देखो 101 है तो 2 बीच में है और इधर उधर 1 है। 1 0 1 है तो 2 बीच में है, इधर उधर 0 है। इसी प्रकार से यदि 1 0 1 0 कितनी बार 1 कितनी बार आया है? 3 बार, तो यहाँ 3 है। यहाँ 1 कितनी बार आया है? 4 बार, तो यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। और उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 0, उसके बाद 1। इसी प्रकार से यहाँ पर 0, उसके बाद 3, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 0, उसके बाद 1। क्या है? देखो यहाँ पर 2 जगह पर 1 आया है तो यहाँ सेंटर में 2, उसके बाद 0 और 1। यहाँ पर 3 जगह पर 1 आया है तो सेंटर में 3, उसके बाद 0, फिर 2, फिर 0, फिर 1। इसी प्रकार से यहाँ पर 4, उसके बाद 0, फिर 3 0, फिर 2, फिर 0, फिर 1, इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ 1 कितनी बार आएगा? 5 बार। 0 1 0 1 0 1 कितनी बार हो गए? 1 2 4 बार हो गया। 0 1, ये होगा इसका आंसर। जितनी बार 5 आया है उतनी बार 1 आना चाहिए। यहाँ 4 आया है तो 4 बार 1 है, 3 आया है 3 बार 1 है, 2 आया है 2 बार 1 है, यहाँ भी 2 आया है तो 2 बार 1 आया है, ठीक। एक और सवाल देता हूं मैं आपको। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6। इसको अगर आपने हल कर दिया तो मैं समझूंगा कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ चुका है, और इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को
को प्राप्त कीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। जो यहाँ पर अंतिम संख्या दी हुई है उसमें 1 जोड़ा गया है और यहाँ लिख दिया गया है। 2 में 1 जोड़ा 3 स्क्वायर, 6 में 1 जोड़ा 7 स्क्वायर, 12 में 1 जोड़ा 13 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। तो जो डी है, जो ये डी है वो किसके बराबर है? सी प्लस 1 बराबर डी दिया हुआ है। और जो सी है वो किसके बराबर है? जो बी है वो क्या है? जो सी है वो क्या है? बी गुणा ए बराबर सी है। जैसे 2 गुणा 1 बराबर 2, 3 गुणा 2 बराबर 6, 4 गुणा 3 बराबर 12। इसी प्रकार से यहाँ 21 दिया हुआ है, 13 यहाँ 12 है, यहाँ 21 है तो यहाँ 20 आएगा। यहाँ 30 और 31 है तो 5 में क्या जोड़ा जाए? 5 की गुणा कितने से की जाए जो 30 आ जाए? तो 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 4 तियाँ 12। इसी प्रकार से 2 तियाँ 6, 1 दूनी 2। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ 5 छक्का 30। ठीक, अब ये 6 और 7 है तो 6 सत्ते 42, यहाँ कितना लिख देंगे? 42। और ये 2 तो यहाँ 3, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 12 है तो यहाँ 13 है, यहाँ 20 है तो यहाँ 21 है, यहाँ 30 है तो यहाँ 31 है, तो यहाँ 42 है तो यहाँ 43 होगा। ये एक पैटर्न है जिसको याद रखना है। जैसे मैंने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। तो जो डी है वो बराबर है सी प्लस 1। जैसे यहाँ 2 है तो उसमें 1 जोड़ दिया तो वो किसके बराबर हो गया? 3 के। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा सी है वो बराबर है ए गुणा बी। यहाँ पर सी कितना है हमारा? 2 है तो ये किसके बराबर है? 2 गुणा 1। यहाँ पर सी कितना है हमारा? 6, तो ये किसके बराबर है? 2 गुणा 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखो, हमने अभी पढ़ा है क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होता है? वर्ग संख्या होता है। वर्ग संख्या होता है। अभी पढ़ा है हमने। यहाँ पर कितनी विषम संख्या? 1 2 3 4 5। तो ये 5 स्क्वायर के बराबर होगा तो कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पर कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 संख्याएं हैं तो ये 10 के वर्ग के बराबर होगा। कितना हो जाएगा? 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 के वर्ग के बराबर होगा। कितना हो जाएगा? 144। कितना आसान है। ठीक है, तो विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होता है? n स्क्वायर के बराबर। क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग किसके बराबर होता है? n स्क्वायर। ठीक, अगला सवाल है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, 1 2 3 4 5 6 प्लस 13, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा आ जाएगा 49। 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23। 11 हो गई जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये एक ज़्यादा है तो ये 121 आ जाए। ठीक है,
इसी प्रकार से 225 को क्रमागत संख्याओं के रूप में लिखना है। लिख पाएंगे? अगर लिख पाएंगे तो कमेंट में बताइए। ये 225 किसका वर्ग है? 15 का। 15 गुणा 15, एक हिंट भी दे रहे हैं कि ये 15 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होगा 225। तो आपको बताना है कौन कौन सी। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं? ये क्रमागत संख्याएं हैं, 12, 13, 25, 26, 99 और 100। 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो हमने बताया था इनके बीच में 2n संख्याएं होती हैं। n क्या होता है? जो पहली संख्या दी हुई है। तो 12 गुणा 2 कितनी आएंगी? 24। यहाँ कितनी होंगी? 2n। 2 गुणा 25, 50। यहाँ 99 और 100। तो 2n कौन सा वाला होगा? प्रथम संख्या 99। तो ये हो जाएगा 198। बहुत ही आसान है, ठीक है। ये यहीं पर एक्सरसाइज 5.1 खत्म होती है, ठीक है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को हल करेंगे।